सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे उनमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टेस्टिंग क्या होती है, फिर हम टेस्टिंग क्यों परफॉर्म करते हैं, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, देन फाइनली हम फोकस करेंगे कि व्हाट आर द मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोचेस जो नॉर्मली आजकल फॉलो की जा रही हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली हम 3 अप्रोचेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाय डीमिंग, क्रॉसबे एंड ज्योरॉन। So the first thing that we need to know is what is software testing. Software testing की different definitions हैं. So basically हम software testing क्यों कर रहे होते हैं? हम software testing इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम ये ensure कर सकें कि हमारा जो software है वो user की requirements को 100% meet कर रहा है। अब ये ensure करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई method तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू हम ये ensure कर सकें कि वाकई हमारा software user की requirements को meet कर रहा है। तो उसके लिए जो methodology है जो हम follow करेंगे that is software testing। और टेस्टिंग ही वो वाहिद तरीका है जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को एरर फ्री बना सकते हैं। और बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम क्या देख रहे होते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है क्या वो ठीक उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से हमारा यूज़र एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या हमारी एप्लीकेशन में कोई सीरियस एरर्स या बग्स तो नहीं है बिफोर डिलीवरी टू द सॉफ्टवेयर। क्योंकि अगर हमारे सॉफ्टवेयर को हम यूज़र को डिलीवर कर देते हैं और यूज़र यूज़ करने के बाद उसको उसमें प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे यूज़र की 100% नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा, हमारा यूज़र उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? प्रॉब्लम्स का मतलब यही है, एरर्स का मतलब यही है कि आपके जो जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बिल्ड कराया गया है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हो रहा। और अगर वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एक क्वालिटी ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर नहीं है और जिस प्रोडक्ट में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी वो एक फेल्ड प्रोडक्ट होगा। सो इन ऑर्डर टू मेक आवर प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विस अ क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट वी नीड टू test our software. This is very important. So the main objective of software testing is to improve the software quality. ठीक है जी, हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इसी के थ्रू सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम मार्केट अगर जाते हैं कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो बेसिकली जो यूज़र का फोकस होता है वो क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदा जाए जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और एक ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदा जाए जो एरर फ्री हो, जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, जो क्वालिटी ओरिएंटेड हो। तो जितने भी सेम प्रोडक्ट्स हमें सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होंगे उनमें से हम वही चूज़ करेंगे जो क्वालिटी वाइज सबसे अच्छा होगा। सो अगेन यूज़र भी हमसे वही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जो सॉफ्टवेयर या जो प्रोडक्ट हम उसे डिलीवर करें वो एरर फ्री होनी चाहिए, वो एक क्वालिटी ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सो नाउ वी विल फोकस व्हाई इज़ टेस्टिंग नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है टेस्टिंग? इसलिए नेसेसरी है ताकि हम एरर्स को या डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें। क्यों आइडेंटिफाई करें? जब हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उनको मेंटेन कर सकेंगे बिफोर डिलीवरी टू द यूज़र ताकि वो सॉफ्टवेयर फर्दर हार्म या डैमेज जो है वो कॉज ना करे और यूज़र उससे 100% सेटिस्फाइड। सो विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग हम कभी भी ये इंश्योर नहीं कर सकते कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज़र को डिलीवर कर रहे हैं वो 100% एरर फ्री होगा। दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स और इंजरीज और यू कैन से द डैमेज जो कि यूज़र कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि यूज़र को तो वो प्रोडक्ट चाहिए जो 100% एरर फ्री है। सो अपने प्रोडक्ट को एरर फ्री बनाने के लिए टेस्टिंग इज़ वेरी नेसेसरी। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स। जैसे अगर कोई लाइफ सपोर्ट मशीन है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ सॉफ्टवेयर, अगर हम उसको टेस्ट नहीं करते तो उससे क्या हो सकता है, वो किसी पेशेंट को हार्म कर सकती है। फिर आप एक इंसान को अगर या इंसानी जान को अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो ऐसी मशीन का कोई फ़ायदा नहीं है। हम बेसिकली उस टूल या मशीन को इम्पोर्टेंस देंगे जो क्वालिटी ओरिएंटेड होगा, जो सिक्योर होगा, सेफ़ होगा। तो ज़रूरी ये है कि जो हमारे जितने भी लाइफ सपोर्ट मशीन्स हैं वो सेफ़ होनी चाहिए। दैट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर सच मशीन्स। और उनको सेफ़ बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनको टेस्ट किया जाए, सबसे पहले टेस्ट किया जाए फिर हम अपने यूज़र्स को डिलीवर करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट वी हैव टू टेस्ट दोज पर्टिकुलर सिस्टम्स। इसी तरह अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है किसी न्यूक्लियर प्लांट में यूज़ हो रहा है और वो किसी न्यूक्लियर एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ हो रहा है और अगर हम विदाउट टेस्टिंग हम वो पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है वो हैंड ओवर कर देते हैं यूज़र को, तो उससे क्या हो सकता है, जो उसमें मौजूद एरर्स हैं they can damage, they can
हार्म टू द इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है। तो बेसिकली इन सीरियस डैमेजेस से बचने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम ऐसे जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, उनको 100% एरर फ्री बनाएं। और 100% एरर फ्री बनाने के लिए अगेन वी नीड टू परफॉर्म टेस्टिंग इन डेप्थ एंड इन डिटेल। सो इसी तरह से जो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज़ बैंकिंग और फाइनेंशियल एप्लीकेशन, जो बेसिकली क्या कर रही है, जो कैलकुलेट कर रही है एक्सचेंज रेट्स को। अगर हम उसकी फंक्शनैलिटी को वेरीफाई नहीं करते, लेट्स सपोज कि हम ने सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद साथ ही हमने यूज़र को हैंड ओवर कर दिया और सॉफ्टवेयर में इटसेल्फ जो कैलकुलेशन हो रही थी वो प्रॉपर नहीं थी, वो जो एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट्स होनी चाहिए वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस को लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगेन यहाँ पे हमारे जो बैंकिंग और फाइनेंशियल एप्लीकेशंस है उनको एरर फ्री होना चाहिए, और उनको अगेन एरर फ्री बनाने के लिए डैमेजेस और लॉसेस से बचने के लिए टेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि सॉफ्टवेयर को यूज़र को हैंड ओवर करने से पहले हम उसमें एरर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको मेंटेन करके एक क्वालिटी ओरिएंटेड जो टूल है या जो प्रोडक्ट है वो यूज़र को दे सकें, और हमारा यूज़र जो है वो हमसे 100% सेटिस्फाइड हो। सो हमेशा जब भी हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो उससे पहले हमें प्लान बनाना चाहिए। वी हैव अ प्लान, वी मस्ट हैव अ प्लान दैट विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। हमारी जो टेस्टिंग है वो हमेशा वेल प्लान्ड होनी चाहिए। कैसे वेल प्लान्ड होगी, मीन्स हमने जो भी पर्टिकुलर टेक्निक्स हमने यूज़ करनी है, ठीक है, हमने जिन जिन फंक्शंस को या फीचर्स को टेस्ट करना है, ठीक है जी, हमने कब टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, कब एंड करनी है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, हु विल परफॉर्म टेस्टिंग, ये सब की सब इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि ये डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन टूल यूज़ कर सकते हैं हम बिटवीन द सॉफ्टवेयर टीम। सब कुछ ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड होगा, डिसाइडेड होगा एज गाइडलाइन। हमारी सॉफ्टवेयर टीम जो है, हमारी जो डेवलपमेंट टीम है, ठीक है जी, वो क्या करेगी, हमारे उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए हमारे पूरे के पूरे जो टेस्टिंग प्रोसेस को इजीली परफॉर्म कर लेगी। सो किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव। सो वी नीड टू नो हियर व्हाट इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान अगेन दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में हम क्या डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली जो प्रोडक्ट हम टेस्ट करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट को का जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्वालिटी है वो क्या होगा। हम कब कहेंगे कि दैट इज़ अ क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट। टेस्टिंग कब हमें इंश्योर करेगी कि जी अब जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज़ अ क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट। और साथ में उस डॉक्यूमेंट में हम बेसिकली ये डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ द प्रोजेक्ट विल अचीव दिस लेवल, और किन प्रोसेसेस के थ्रू, किन टेक्निक्स के थ्रू, किन टूल्स के थ्रू हम इस पर्टिकुलर लेवल को अचीव कर सकते हैं। अगेन ये एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इसके थ्रू आप अपने टास्क को स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है जी, कि आपने कब किस एक्टिविटी को टेस्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, वगैरह वगैरह। ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली इस क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान का एक पार्ट होगी। और ये सब ये जो प्लान है हम ये क्यों बना रहे हैं, ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपने कस्टमर की नीड्स को या एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकें। और बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है ये एज अ सपोर्ट जो है वो एज अ सपोर्टिंग टूल एक्ट कर रहा है फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है जी। ये एज अ गाइडलाइन एक्ट करेगा। एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अगर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है तो उसमें दैट विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू perform the testing processes. So now we will see what are the key components of a quality management plan. ये जो quality management plan है इसके components क्या है, इसमें सबसे पहले तो quality objectives वो that is a part of the quality management plan. quality का objective क्या है, main objective क्या है, what are the main quality objectives, हम क्या level achieve करना चाह रहे हैं, किन particular measures के according किन particular objectives को हम अचीव करना चाह रहे हैं, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करना चाह रहे हैं। देन वी विल हैव सम स्टैंडर्ड्स और मेजर्स दैट विल बी अगेन द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। देन क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए और अश्योर करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट और अ सर्विस, उन सबको हमने डॉक्यूमेंट करना है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, उन सबको भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हु विल व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़।
किन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को कौन लोग परफॉर्म करेंगे और किन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनको हमने हाईलाइट करना है। और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बेसिकली कौन कौन से टूल हमने यूज़ करने हैं, उन तमाम टूल्स को हम इनलिस्ट करेंगे इन दिस क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। So now we need to know that what is a testing strategy. Strategy means a road map, a framework, a methodology, a procedure. So what's procedure, what plan, what roadmap we can adopt in order to test the product. So एक जो testing strategy है, that is a high level of document that drives from the business requirement specification document. जो आपकी business requirements हैं, हम उन रिक्वायरमेंट से अपनी टेस्टिंग स्ट्रेटजी को ड्राइव करेंगे। सो यूजली जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं या जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो इस टेस्टिंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, इस टेस्टिंग प्लान को वो क्रिएट करते हैं। किस लिए डिफ़ाइन करते हैं? ताकि वो डिफ़ाइन कर सकें उन टेस्टिंग अप्रोचेस को जो हम यूज़ करते हुए अपने टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे।